को डिक्लटर करना कितना जरूरी है ये हमसे बेहतर कौन जान सकता है। जब भी आप डिक्लटरिंग को स्टार्ट करें तो आप एक चीज हमेशा माइंड में रख के चले कि डिक्लटरिंग की प्रोसेस काफी लेंथी प्रोसेस है और ये कभी भी एक दिन में कंप्लीट नहीं हो सकती। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको अपने घर के छोटे छोटे हिस्सों को लेकर के डिक्लटरिंग करनी पड़ेगी। और जब भी आप डिक्लटरिंग करें तो अपने घर के किसी एक छोटे से सेक्शन से डिक्लटरिंग को स्टार्ट करें। काफी आइटम्स को इस ऑर्गेनाइजेशन बॉक्स में स्टोर करके ऑर्गेनाइजेशन बॉक्स को चूज किया है अपनी डिक्लटरिंग के लिए। इसमें मैंने जितने भी अपने आइटम्स रखे हैं उनको मैं ऑर्गेनाइज करूंगी और साथ ही साथ वो आइटम जो मेरे किसी भी काम के नहीं होंगे उन्हें मैं डिक्लटर करूंगी। आप देख सकते हैं कि हर बॉक्स में मैंने कितने ढेर सारे आइटम्स को रखा हुआ है। हर बॉक्स को मैंने उनकी कैटेगरी के हिसाब से उनके अंदर आइटम्स को रखा हुआ है। अब मैं एक एक करके सभी की डिक्लटरिंग को स्टार्ट करूंगी। तो आप अपने साथ एक बास्केट जरूर रखें जिसके अंदर आपको अपने सारे वेस्ट मटेरियल को रखना है जो कि आपके काम के नहीं है। डिक्लटरिंग के लिए आप अपने जिस भी एरिया को डिक्लटर कर रहे हैं वहां से सारे आइटम्स को निकाल लीजिए। डिक्लटरिंग कर रहे हो तो एक एक्स्ट्रा बास्केट के साथ साथ एक आप वेस्ट क्लॉथ भी रखें जिससे कि आप डिक्लटरिंग करते समय उस एरिया को क्लीन भी करते रहें। अपने रबर बैंड को रखने के लिए मैं अपने इस तरीके के जो हमारे सोप के साथ इस तरीके के बॉक्स आते हैं उनको मैं यूज करती हूँ। तो रबर बैंड को रखने के लिए मैं इस तरीके का जो सोप के बॉक्स आते हैं उनको मैं यूज करती हूँ। उससे क्या होता है क्योंकि मैं अपने सारे आइटम्स को इसके अंदर स्टोर करके रखती हूँ तो मैं इसके अंदर अगर इसी तरीके से सब कुछ डाल दूंगी तो मुझे आइटम्स को ढूंढने में दिक्कत होगी। तो मैं इसीलिए आइटम्स को अलग अलग रखने के लिए छोटे छोटे जो बॉक्स आते हैं हमें जो कि किसी भी चीज के साथ फ्री मिल जाते हैं तो उनको मैं स्टोरिंग पर्पस के लिए यूज करती हूँ। तो ढेर सारे क्लचर्स भी होते हैं तो इनको भी टाइम पे चेक करना जरूरी है कि कोई क्लचर टाइम के साथ खराब तो नहीं। अब ये क्लचर टूट चुका है तो ये मेरे किसी काम का तो है नहीं, डिस्कार्ड कर दूंगी। तो ये मैं अपने डिस्कार्डिंग वाली बास्केट में रख लेती हूँ। ये इयरिंग है जिसका दूसरा पीस नहीं है तो इसको भी रखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको भी मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। ये छोटा नेल कटर है जिसका कोई मतलब नहीं है, इसको भी हटा देती हूँ। ये कुछ क्लिप्स वगैरह हैं जो कि मैंने सोचा था कि आगे कभी मैं इनको यूज करूंगी तो ये भी मेरे किसी भी काम के लिए काफी टाइम से पड़ी है, यूज तो होती नहीं है, तो इनको भी डिस्कार्ड कर दीजिए। देखिए जो भी आइटम्स आप नहीं यूज कर रहे हैं आपने सोच के रखा है कि आपको फ्यूचर में यूज करना है पर आप उनको यूज नहीं कर रहे तो आप उनको डिस्कार्ड ही कर दीजिए क्योंकि वो आइटम अगर अभी आपने यूज नहीं किया तो आप इसका मतलब उन आइटम्स की आपको जरूरत नहीं है। छोटी मोटी चीजें जो कि वेस्ट पड़ी हुई है जो कि हमने ऐसे ही रख रखा है आपके वार्डरोब में क्लटर भी दिखा रही है तो उनको रखने का कोई मतलब नहीं है। एक सेक्शन हमारा ऑर्गेनाइज हो गया। जो भी कोई भी क्रीम वगैरह है तो उनकी एक्सपायरी वगैरह भी चेक कर ले, कोई भी आइटम्स एक्सपायर तो नहीं हो गया है। अगर कोई आइटम्स एक्सपायर है तो उनको तुरंत ही अपने घरों से निकाल दे। जो कंटेनर्स हमारे पास पड़े होते हैं मैं उन्हीं को ऑर्गेनाइजेशन पर्पज के लिए यूज करती हूँ। मैं अलग से कोई ऑर्गेनाइजर नहीं खरीदती हूँ कि मुझे इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजर खरीदना है। ये मेरा काफी पुराना लिप कलर है जो कि मैं यूज नहीं कर रही हूँ, खराब भी हो चुका है तो इसको भी रखने का कोई मतलब नहीं है। कि आपके काम की नहीं तो इनको आप डिस्कार्ड ही कर दीजिए। इस हर एक चीज को आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या चीज आपके काम की है और क्या चीज आपके काम की नहीं है। जैसे एक मेरा ये लाइनर है जो कि अब खराब हो चुका है तो ये भी मेरे किसी भी काम का नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी चेन्स वगैरह टूट जाती हैं फिर हम उन्हें रखे रहते हैं कि कभी हमारे फ्यूचर में काम आएंगे और ये मैंने कब से रखी हुई है, ये भी मेरे किसी भी काम की नहीं है तो इसको भी मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। 2 बॉक्स को डिक्लटर कर लिया है और मेरे 2 बॉक्स को डिक्लटर करने के बाद मुझे इतना ढेर सारा वेस्ट मटेरियल मिल गया है जो मैं 3rd बॉक्स को डिक्लटर कर लेती हूँ। इस बॉक्स के अंदर बेसिकली मैं अपनी सारी मेडिसिन वगैरह को रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको खाली कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको डिक्लटर करना स्टार्ट करती हूँ। इसमें कुछ बॉटल्स तो मैं जानबूझ के अपने पास रखती हूँ इसलिए कि कभी इन फ्यूचर मुझे इनकी जरूरत पड़ जाए। तो जैसे कि ये बॉटल है जो कि मेरे किसी भी काम की नहीं है, मैंने काफी दिन से खाली हो चुकी थी बहुत दिन पहले ही, लेकिन मैंने इसको रखा हुआ था कि कभी मैं इसका DIY वगैरह करूंगी तो ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। कुछ ये मेरी होम्योपैथिक मेडिसिन है तो जो भी मेडिसिन मेरी एक्सपायर्ड नहीं हुई है उनको तो मैं रख लूंगी और जो मेरी मेडिसिन एक्सपायर्ड हो चुकी है उनको मैं घर से निकाल दूंगी। ये बॉक्स भी मैंने रखा हुआ था कि कभी मैं इनको DIY वगैरह करूंगी तो अभी तो मैंने इनको DIY नहीं किया, काफी दिन से ये पड़े हुए हैं घर में तो मैं इन सभी को हटा रही हूँ। जो भी मेरे किसी भी काम का नहीं है आइटम उन सभी को मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। इन सभी की इन्वेलप को भी मैंने संभाल के रखा हुआ था कि कभी मैं इनको यूज करूंगी तो ये भी सब किसी भी काम के नहीं है तो इनको भी मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। इन सभी बॉटल्स को मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। फिर आपने अपने घर में ऐसी चीजें रख रखी हैं कि आपको लग रहा है कि आप आगे चल के इनको यूज करेंगे तो अगर आपने इनको काफी समय से यूज नहीं किया है तो आप उनको यूज अभी नहीं कर रहे हैं तो उनको क्लटर फ्री बनाने के लिए आप अपने घरों को आप उन चीजों को अपने घर से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकाल दें। ये मेडिसिन है, कुछ टाइम पहले जब मैंने डिक्लटरिंग करी थी तो ये मेडिसिन उस समय एक्सपायर्ड नहीं थी, लेकिन आज की डेट में ये मेडिसिन एक्सपायर्ड हो चुकी है तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको भी मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ।
मेडिसिन का तो ऐसा होता है कि आपको हर 2 महीने पे मेडिसिन को डिस्कार्ड करना ही चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी डेट के करीब ही अगर ये आ जाते हैं तो आपको घर में रखने का इनका कोई भी मतलब नहीं बनता। तो इसलिए इन सभी चीजों को डिक्लटर करना भी जरूरी है। एक्सपायर्ड नहीं है उनको तो मैं रख लूंगी, पर जो एक्सपायर्ड हो चुकी है उनको मैं तुरंत ही इमीडिएट अपने घर से डिस्कार्ड कर दूंगी। जैसे अब ये कुछ टाइम पहले एक्सपायर्ड नहीं थी, लेकिन अब ये एक्सपायर्ड हो चुकी है, तो इसको भी मैंने हटा दिया। इसी तरीके से मेडिसिन के साथ हम उनके बिल भी ऐसे ही डंप कर देते हैं, जहां पर भी हम मेडिसिन रखते हैं, तो अगर वो भी आपके काम का नहीं है तो उसको भी डिस्कार्ड कर दीजिए। मेडिसिन के बिल हो गए, कोई भी और भी बिल जो अभी आपके काम के नहीं, उनको आपको टाइम टू टाइम डिस्कार्ड कर देना चाहिए। वाला बॉक्स भी डिक्लटर हो चुका है, आप देख सकते, स्पेस नहीं बचा था तो मैंने इस बास्केट को चेंज कर दिया है, जिससे कि मैं और भी चीजों को डिस्कार्ड कर सकूं। आप देख सकते हैं कि इतना ढेर सारा कबाड़ मैंने सिर्फ इन 4 रैक को क्लटर फ्री बना के निकाला हुआ है। तो अब मैं इनको उनकी जगह पे लगा देती हूँ। नेक्स्ट मैंने अपनी घर की इस वाली अलमीरा को चूज किया डिक्लटर करने के लिए। इस अलमीरा को स्पेशली जो मेरे एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं, जो घर के मेरे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होते हैं, इनको स्टोर करने के लिए यूज करती हूँ। जितने भी शॉपिंग बैग्स आते हैं मैं इनको इसी अलमीरा में ही रख देती हूँ। तो ये जो कागज वाले शॉपिंग बैग है, आप देख सकते हैं कि ये कितने खराब हो चुके हैं, फट चुके हैं, क्योंकि ये कागज के बने होते हैं तो इनकी लाइफ उतनी नहीं होती है। तो इनको भी आपको टाइम टू टाइम डिक्लटर करते रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपने सभी शॉपिंग बैग्स को चेक कर रही हूँ, कौन सा शॉपिंग बैग खराब हो चुका है और कौन सा सही कंडीशन में है। जो खराब हो चुका है उसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, और जो भी सही कंडीशन में होगा उसको मैं अच्छे से रख लूंगी। ये मेरा नेक्स्ट एक अमेरिकन टूरिस्टर का बैग है, जो कि मैंने काफी टाइम यूज किया है, और ये अब मैं इसको यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसको काफी समय से रख रखा है कि फर्दर फ्यूचर में शायद मैं इसको यूज करूँ। लेकिन क्योंकि ये काफी यूज हुआ है, तो अभी देख सकते हैं आप, इसकी चेन वगैरह डैमेज हो चुकी हैं, और कहीं कहीं से तो ये बैग भी डैमेज हो चुका है, जिसको रिपेयर करवा पाना उतना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी मेरे किसी भी काम का नहीं है, तो मैंने इसको भी डिस्कार्ड करने का सोचा है। जब भी हम डिक्लटरिंग करते हैं तो एक बार दिमाग में आता है कि अरे यार, इसको फेंकते नहीं है, रख लेते हैं, चाहे फर्दर हम इसको यूज कर सके। लेकिन देखिए, जो भी प्रोडक्ट आपने 1.5 साल से यूज नहीं किया है, तो इसका यही मतलब है कि आप उसको फ्यूचर में भी यूज नहीं करने वाले हैं, को तुरंत ही अपने घर से डिस्कार्ड कर दें। इससे आपका घर भी डिक्लटर लगेगा, काम की सामान होगी वही आपके घर में रहेगी। तो इसको भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। नेक्स्ट मेरा ये शिपर है, जो कि मैं इसी अलमीरा में इसको रखती हूँ। तो इसके अंदर मेरे काफी ऐसे कार्डबोर्ड छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, जो कि शॉपिंग के साथ हमें जो मिलते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के साथ जो मिलते हैं, तो मैं सभी को इसी के अंदर डंप करती जाती हूँ। इसके बाद जो भी मेरे यूज के होते हैं उनको मैं निकाल करके यूज कर लेती हूँ, नहीं तो मैं इसी में सारे डंप करते जाती हूँ। तो आज मैंने इसे भी डिक्लटर करने का सोचा है, क्योंकि यहाँ पर भी काफी क्लटर इकट्ठा हो चुका था। तो इसके अलावा इस बॉक्स में मेरे जितने भी स्वीट्स के डब्बे भी आते हैं, जो अच्छी कंडीशन में होते हैं, या फिर शादी के कार्ड वगैरह आते हैं, उनको भी मैं इसी बॉक्स में डंप करती जाती हूँ, कि अगर मुझे फर्दर इनकी कोई ज़रूरत होगी तो मैं इनको यूज़ कर लूँगी। जो कार्ड बॉक्स मुझे लग रहा था कि मैंने यूज़ कर सकती हूँ, उन्हें मैंने रख लिया है, और ऐसे कार्ड बॉक्स जो थे, लग रहा था कि अब ये मेरे किसी भी काम के नहीं है, उन्हें मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि पूरी डिक्लटरिंग के प्रोसेस के बाद मैंने इतना ढेर सारा कबाड़ अपने घर से निकाला है। साथ ही साथ मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि खत्म हो चुके थे, पर मैंने उनकी बॉटल्स को संभाल के रखा था, उनको भी मैंने डिस्कार्ड किया। जैसे कि शैम्पू की बॉटल है, सीरम की बॉटल। ये मेरी एक टूटी हुई कॉम थी, जो कि मैं यूज़ नहीं कर रही थी, टूट चुकी थी, इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। साथ में कुछ एक्सपायर्ड प्रोडक्ट थे जो कि यूज़ के नहीं थे, जैसे कि ये एक एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है, तो उसको भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया। साथ में कुछ डिफेक्टेड एलोवेरा जेल की बॉटल्स थी, ऑयल्स की बॉटल थी, तो इन सभी प्रोडक्ट को मैंने अपने घर से हटा दिया। डिस्क्लटरिंग के समय आप किसी भी प्रोडक्ट को जब डिस्कार्ड कर रहे हैं तो आप उनकी एक्सपायरी को जरूर चेक करिए। कभी कभी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट हमारे घर में पड़े रहते हैं और जिन्हें हम यूज कर लेते हैं। इस चीज से बचने के लिए आप टाइम टू टाइम डिक्लटरिंग को करते रहिए। तो आई होप आज की डिक्लटरिंग की वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।